बात पूछे ना कोई, हरि का भजे हरि का होए। आज से 600 साल पहले जो वाणी इस देश में गूंजी वो अभी भी गूंज रही है। अब तो ये सरकारें भी सब जगह लग गई, कहीं हो दूर दराज किसी भी गांव में ये बात सब जगह गूंज रही है, इस देश में सब जगह गूंज रही है। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन मैं भगवान को मानता हूं। ये भी उस ईश्वर के अंश हैं जो आज से 640 साल पहले हिंदुस्तान में अवतरित हुए। कितना कठिन काम था उस समय। मुस्लिम आकांतराओं का दौर था, मुगल साम्राज्य था। ये छोटी छोटी बातें कह के समाज में छुआछूत बहुत तेज गति से था, लेकिन इस बात को कहना वो आज 600 साल बाद ये वाणी हवा में गूंज रही है। निश्चित रूप से वो ईश्वर के अंश थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि संत या कोई ज्ञानी आदमी सिर्फ बड़े समाजों में या मझोले समाजों में होता है। संत गरीब समाजों में, चाहे मलुकदास हो, चाहे रहीम हो, चाहे कबीर हो, ये छोटे समाजों ने संत पैदा किए और जिनकी वाणी आज भी हिंदुस्तान में गूंजती है। और जो सत्य उनने उस समय कहा जब इतना दबाव था समाज में, तब भी उनने वो सत्य कहा और लिखा गया। ये मूलतः वाचन परंपरा के थे, लिखने का जमाना नहीं था उस समय, इतना ये प्रिंटिंग ये नहीं होती थी, लेकिन उनने जो काम किया वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा था। मित्रों, मैं यहाँ कदमा हमेशा आता जाता रहा हूँ। 2005 से पिताजी हो चाहे हम हो, हमेशा आते जाते रहे। डॉक्टर साहब हो या दीपक हो या ये जो भी हो, सभी लोग मुझसे परिचित हैं। कई बार ये निकलते हैं तो ये मूर्ति ढकी हुई दिखाई पड़ती है, तो ये बात समझ में आती है कि पता नहीं क्यों इसका अनावरण क्यों नहीं हो रहा है। आपके बीच अंबेडकर भी वो भगवान थे जिन्होंने दबे कुचले गरीबों जिनको कागजों में जीवित कर दिया, जिनने जो लिख दिया संविधान के रूप में इस देश में, वो लकीर बन गया। जो गरीब आदमी है उसको कागजों में, वो गरीब तो था ही, मरा कुचला भी था, लेकिन जो कागजों में लिख दिया गया इसलिए वो आज जीवन में हो गया। और ये पूरा देश आज रविदास जयंती हो, चाहे अंबेडकर जयंती हो, चाहे आपका संविधान दिवस हो, इसके रूप में इस देश को बनाता है। ये बहुत बड़ी आबादी इस देश की है। छुआछूत खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन कम जरूर हुआ, ये बात आप सब मानेंगे। वो जमाना अब चला गया धीमे धीमे कि छुआछूत भी कम हुआ, पढ़ाई लिखाई भी बढ़ गई, सब व्यवस्थाओं में लोग आ रहे हैं, सारे लोग, गरीब लोग उठ के आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने गरीबों की जिनके छत नहीं थी उनको छतों का निर्माण करके दिया। सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में किसी समाज को ये मामला प्राप्त हुआ है, ये व्यवस्था प्राप्त हुई है, तो यही छोटे समाज हैं। मित्रों, मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी या कोई बहुत राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन विचार अलग अलग हो सकते हैं, व्यवस्था, लेकिन मूल उद्देश्य एक होना चाहिए कि रविदास संत थे, संत हैं और संत रहेंगे। मूल उद्देश्य एक होना चाहिए। ये बात सही है। मैं अंबेडकर को भी उसी दिशा में मानता हूँ, उसी बात में मानता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम करिए, यहाँ सारे जिले के लोग बुलाइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 8 तारीख को आ रहे हैं, वो भी इसी तारतम्य में आ रहे हैं रविदास जयंती के संबंध में। आप सभी सागर आए, सभी आमंत्रित हैं। आप आने जाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे, यहाँ से व्यवस्था लगाएंगे आपके लिए। आप लोग पहुंचे और ये इस सम्मान में जुड़े, क्योंकि रविदास जी की इतनी बड़े स्तर पर जयंती मनाना सागर में बहुत समय बाद ये संभव हो रहा है। दोस्तों, और लंबी चौड़ी राजनीतिक बात या कोई बहुत विशेष राजनीतिक दर्शन में नहीं देना चाहता। माँ साहब भी बैठे हुए हैं, लंबे समय से माँ साहब यहाँ हैं, और हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष पंडित जी भी यहाँ पधारे, उनका भी बहुत स्वागत है। आप सभी इस मूर्ति का अनावरण, मेरा इस गांव वालों से निवेदन है, सारा गांव इकट्ठा होकर इस मूर्ति का अनावरण करें, क्योंकि सारे गांव के लोगों ने इस मूर्ति में, जहां तक मुझे ज्ञान है, पैसा दिया है, कुछ न कुछ चंदा दिया है। सबकी सहभागिता में ही इस देश का निर्माण होगा, सबकी व्यवस्था में ही इस देश का निर्माण होगा। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप जब 4 भाई इकट्ठे होते हैं तभी वजन ऊपर उठता है, नहीं तो अकेले नहीं उठता। ये बात आप मानना। आपको सबके सहयोग की जरूरत है। आप सबका सहयोग लीजिए और समाज में आगे बढ़िए। आपकी दिशा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।